सैफ अली खान पर हमला करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ चल रही है। भले ही पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन जो अब तक थ्योरी सामने आ रही है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सैफ करीना के वीआईपी इलाके में बने घर में चोर कैसे घुस गया और कैसे उनको निशाना बनाकर भाग भी गया, ये सवाल घटना बीतने के 34 घंटे के बाद भी बना हुआ है। सवाल है कि आखिर क्या हुआ था उस 33 मिनट में, कैसे 33 मिनट में चोर आया भी और भाग भी गया, और परिवार में करीना, तैमूर और जे कहां थे। अब इन्हीं सवालों का जवाब पुलिस ने सैफ और करीना के मेड के बयान से निकालने की कोशिश की है। पुलिस को जो सैफ और करीना की मेड ने बताया उसमें कई सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन उसके साथ साथ गुत्थी उलझ सी भी गई। सैफ और करीना के घर काम करने वाली जेह की नैनी एलियामा फिलिप ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले हमलावर को उसी ने देखा। हमलावर ने उसी से 1 करोड़ की मांग की। शोर मचाने पर सैफ करीना दौड़े दौड़े भाग कर आए। एलियामा फिलिप के मुताबिक हादसे के वक्त सैफ करीना अपने अलग अलग फ्लोर पर अपने कमरे में थे, जो कि 12वीं मंजिल पर था। तो वहीं 11वीं मंजिल पर एक कमरे में तैमूर अपनी नैनी गीता के साथ सो रहा था, तो वहीं वो जेह के कमरे में एक और आया जुनू के साथ मौजूद थी। एलियामा के मुताबिक देर रात 2 बजे उसने परछाई देखी और उसे घर में किसी के होने का शक हुआ। पुलिस को दिए बयान में उस रात की घटना को बताते हुए सैफ की मेड ने बताया कि उन्होंने देखा कि कमरे में हमलावर मौजूद था और वो सैफ करीना के छोटे बेटे जेह के बेड के पास पहुंच गया था। तभी जब वो जेह को बचाने के लिए आगे बढ़ी, हमलावर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर से जब उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तब उसने 1 करोड़ की डिमांड की। मेड के मुताबिक हमलावर के हाथ में लकड़ी जैसी चीज ब्लेड था और उसे देखकर वो और उसके साथ मौजूद आया डर गईं, जिसके बाद इस कमरे में सैफ और करीना की एंट्री हुई। आगे घटना को बताते हुए एलियामा ने कहा कि कमरे में मौजूद दूसरी मेड ने सैफ करीना को बुलाया और आवाज सुनकर सैफ करीना 11वें फ्लोर पर आ गए और तभी सैफ ने हमलावर से सवाल किए और हमलावर ने सैफ पर चाकू से वार कर दिया। तभी बाकी स्टाफ भी बीच में आया और हमलावर को कमरे में बंद कर वो सभी ऊपर के फ्लोर पर भागे। मेड के मुताबिक ऊपर से वापस आने के बाद जब देखा तो हमलावर भाग चुका था और सैफ को काफी ज्यादा चोट आई थी। इसके बाद ही परिवार नीचे आया और सैफ को आनन फानन में ऑटो में उनका बेटा इब्राहिम अस्पताल लेकर गया। इब्राहिम इससे पहले उसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर मौजूद था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक घर में ड्राइवर न होने की वजह से सैफ को ऑटो में ही अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना कोई नहीं जानता था। ऐसे वक्त में आनन फानन में जो मिला उससे सैफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं हमलावर घर में रहने वाले किसी शख्स की पहचान की मदद से तो अंदर नहीं आया था। इसी शक में पुलिस ने घर में फ्लोरिंग का काम कर रहे मजदूरों से भी पूछताछ की है, क्योंकि वो घर के अंदर आने जाने का रास्ता जानते थे। एफआईआर में जो थ्योरी बताई गई है और मेड ने जो बयान दिया है उसमें भी कई बड़े सवाल हैं। बयान में कहा गया कि हमलावर को बंद कर परिवार ऊपर भागा था, तो फिर सवाल है कि अगर बंद किया गया तो हमलावर भाग कैसे गया। दूसरा सवाल ये कि हमलावर 33 मिनट तक घर में रहा, तो क्यों एक बार भी घर में मौजूद किसी स्टाफ ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी को नहीं बुलाया। तीसरा सवाल ये कि अगर हमलावर को सब पहचान चुके थे तो उसके भागने के बाद रोकने के लिए गार्ड को सूचित क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा सवाल ये भी है कि पुलिस को इस बारे में तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। इन सवालों के जवाब अब भी अधूरे हैं और जो कहानी सामने आ रही है वो इतनी सीधी नहीं है जितनी की बताई जा रही है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना और आसानी से फ्लैट में घुस जाना ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है।